खड़े हो चुके थे जब कि देखा गया कि क्यूआर जो है, क्यूआर के स्कैन करने पे एक वीडियो पॉपअप हो रहा था, जो कि एक रिक रोल का वीडियो है। अगर आप इसके बारे में इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं तो और टीचर ने ये चेक भी किया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे चेक किया है यहाँ पे जी कि ब्लैंक पेज लिख दिया गया है, एक रिमार्क दे दिया गया है ब्लैंक पेज, मतलब ना ही कोई मार्क्स मिलेगा, कुछ नहीं, कोई चेकिंग नहीं होगी इसका इस पूरे तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ऑन स्क्रीन मार्किंग इशू पे। सोचिए आपने एक दिन रात मेहनत करके एक एग्जाम के लिए खूब पढ़ा, हर कॉन्सेप्ट को समझा, अच्छे से एग्जाम भी दिया, पर फिर जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आप फेल हो गए हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के साथ। क्लास 10 और 12 के जो इस साल के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, काफी बच्चे जो सोच रहे थे कि इस बार टॉप करेंगे, मतलब 90% अबव या 95% अबव स्कोर करेंगे, उनको अब पास होने के भी लाले पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इसका अपोजिट नहीं हुआ है, इसका अपोजिट भी काफी जगह हुआ है कि काफी बच्चे जिनको लग रहा था कि वो पास भी नहीं हो पाएंगे या फिर 60% या 70% टारगेट कर रहे थे, उनको 90% मिल चुका है। काफी बच्चे जिस सब्जेक्ट में मान रहे थे कि मेरा फुल मार्क्स आ सकता है, उसमें उनको 50% या 60% मार्क्स करेंगे। पूरा इशू को समझेंगे क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन निकल चुका है। मैं प्रॉब्लम पे भी बात करूंगा, सॉल्यूशन पे भी बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि ये ऑन स्क्रीन मार्किंग इशू बोथ ये दोनों ही क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के ही बच्चे ये इशू को फेस कर रहे हैं। तो ये इशू आया क्यों? पहले तो जो एग्ज़ाम चेक होता था, वो हमारा बुक या कॉपी पे जो टीचर्स रहते थे, हम मतलब उनको सिलेक्ट किया जाता था। हर स्कूल के कुछ टीचर को सिलेक्ट करके बुलाया जाता था और उनसे कॉपी चेकिंग करवाया जाता था हर स्टूडेंट्स का। तो ऐसा ठीक था। पर क्या हुआ कि जैसे अभी एआई का ज़माना आ चुका है या फिर हर चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने भी सोचा जैसे कि हम लोग इसको शिफ्ट करके ऑनलाइन कर देते हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग कर लेते हैं, ताकि डिस्क्रिपेंसीज़ कम हो और मतलब बायसनेस भी कम हो टीचर्स का। मतलब मैं अगर बताऊँ तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग सबसे पहले जो है इंडिया में आईसीएआर सीए के चेक कॉपी चेकिंग में भी आता है। पर इसमें अचानक से ये ऑन स्क्रीन मार्किंग लाना विथआउट एनी पायलट प्रोजेक्ट करे बिना काफ़ी सवाल खड़ा करता है। तो सबसे पहले अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग क्लास 10-12 के लिए इस साल से चेकिंग इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका गोल तो था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, फास्ट रिजल्ट्स एंड एरर्स कम हो। पर रियलिटी इस साल आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा है इश्यू। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर ले तो सब स्टार्टिंग में जब पेपर हुआ था तभी इश्यूज खड़े हो चुके थे जब कि देखा गया कि क्यूआर जो है क्यूआर के स्कैन करने पे एक वीडियो पॉपअप हो रहा था जो कि एक रिक रोल का वीडियो है। अगर आप इसके बारे में जानते नहीं है तो रिक रोल एक प्रकार का मतलब ये वेस्टर्न यूट्यूबर्स या फिर मतलब जब वेस्टर्न यूट्यूबर्स ने ये मीम लाया था जिसमें कोई भी हम लोग कुछ भी लिंक को क्लिक करें तो एक ये वीडियो ओपन होता था रिक एस्ली का रिक रोल वीडियो। तो ये था इस क्यूआर पर स्कैनर पे। पर उस टाइम काफी बच्चों ने इसको मतलब मोस्टली जो भी काम करते थे सीबीएसई में उन्होंने सीरियसली नहीं लिया और मतलब कोई डायरेक्टली इफेक्ट भी नहीं पड़ा था। पर यहीं से जो इश्यूज का सिलसिला था वो शुरू हो चुका था इसी मोमेंट से। फिर सबसे मेजर जो इशू ऑन स्क्रीन मार्किंग पे आ रहा है, वो आ रहा है हमारा ब्लर्ड एंड पुअर क्वालिटी स्कैन्स। मतलब आप तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग के बाद सीबीएसई ने अलाउ कर दिया था रीचेकिंग के ऊपर और हमारा प्राइस भी कम कर दिया उसके ऊपर। पर फिर जब बच्चे जब अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला इश्यू जो फेस कर रहे हैं वो है ब्लर्ड एंड पुअर क्वालिटी स्कैन्स के ऊपर। क्या हो रहा है कि बहुत सारे इसकी स्क्रीनशॉट वायरल है जिसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गंदा क्वालिटी का स्कैन है। तो उसमें अगर इतना गंदा क्वालिटी का स्कैन है तो टीचर्स को चेक करने में कितना वो हुआ होगा, प्रॉब्लम हुआ होगा। और काफ़ी टीचर्स तो मतलब ब्लरी स्कैन की वज़ह से 0 मार्क्स दे दिए होंगे इसके ऊपर। लाइन हैंडराइटिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ये देख सकते हैं तो और टीचर ने ये चेक भी किया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे चेक किया है। यहाँ पे 1 मार्क्स दिया गया है किसी क्वेश्चन के ऊपर जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे। कैसे चेकिंग हुआ है ये तो अब भगवान ही जाने, ये ब्लरी फोटोज़ के ऊपर। नेक्स्ट जो मेजर इशू है वो है ब्लैंक पेजेस और स्ट्रिक्टर चेकिंग के ऊपर। मतलब बहुत सारे स्कैनर जब मंगाए गए, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना कॉपी का स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी का पीडीएफ मंगाया, तो उसमें देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे ब्लैंक पेजेस दिए हुए हैं और बहुत सारे करेक्ट आंसर्स के ऊपर कोई मार्क्स नहीं दिया गया या फिर आधा मार्क्स दिया हुआ है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स से 1 मार्क्स दिया हुआ है और काफी स्ट्रिक्टर इवेल्युएशन किया गया है। जबकि ये सीबीएसई का जो हमारा एम रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पास परसेंटेज बढ़ाने का रहता है। पर इस साल ये देखा गया है कि काफ़ी स्ट्रिक्टर चेकिंग हुई है। पर
देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट ने लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है स्टूडेंट ने लिखा, पर यहाँ पे देख सकते हैं पेज को ब्लैंक पेज करार कर दिया है कॉपी चेकर ने। तो मतलब इसमें तो काफी बड़ा इशू है। इसमें मतलब 5 से 5 मार्क्स का अंतर आ सकता है। किसी का पास या फेल का मतलब कारण बन सकता है कि ये पेज जो है ब्लैंक पेज कर देना। फिर नेक्स्ट देखिए ये, यहाँ पे देखिए बच्चे स्टूडेंट ने काफी अच्छा डायग्राम बनाया। इसको ये क्वेश्चन का मैंने आंसर भी चेक किया, यही है इसका आंसर, और इसको 0 मार्क्स दिया गया है। कोई मार्क्स नहीं, मतलब अगर मान लीजिए आपको चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव लिखे बच्चा, तो इसके ऊपर 0 मार्क्स, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो मार्क्स देना चाहिए था। यहाँ पे भी देखिए क्रॉस कर दिया गया है, क्रॉस कर दिया गया है, कोई मार्क्स नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इधर भी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा देता हूँ, कैसे ये ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है काफी बड़ा इशू है। देखिए एकदम एग्जैक्टली सही आंसर दिखा गया है। मैंने मतलब मार्किंग स्कीम से मिला है, ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है, पर इसमें भी कोई मार्क्स नहीं दिया है सीबीएसई ने। अब ये क्या प्रॉब्लम है? कॉपी चेकर का प्रॉब्लम है, या फिर टीचर्स का ट्रेनिंग सही से नहीं हुआ है ऑन स्क्रीन मार्किंग के ऊपर? मेरे ख्याल से इसको पहले पायलट प्रोजेक्टिंग पे डालना चाहिए था। अब तब जाके इसको ओरिजिनल मतलब यूज केस में लाया जाना चाहिए था। और यही नहीं है, अब जो पोर्टल ग्लिचेस और पेमेंट फेलियर तो हो ही रहे हैं, ये तो हर गवर्नमेंट वेबसाइट के साथ कॉमन है। और पर ये भी ठीक होना चाहिए, मतलब काफी बच्चों ने ट्राई किया, रीचेकिंग के ऊपर डाला और अपना पीडीएफ मतलब पेपर का पीडीएफ मंगाया, पर उसमें भी पोर्टल ग्लिचेस और पेमेंट फेलियर हो रहे हैं। कुछ दिन पहले सीबीएसई का वेबसाइट डाउन चला गया था। तो अगर मैं दिखाऊं, जैसे यही देखिए, प्लीज वेट 24 आवर्स इफ मनी वाज डिडक्टेड फॉर द लास्ट ट्रांजैक्शन, पेमेंट फेल्ड, इतना एरर्स आ रहे हैं। देखिए इतना एरर आ रहे हैं, तो बच्चे मतलब कैसे करेंगे? कितना कम डेट दिया गया है ऑन स्क्रीन मार्किंग इशू, मतलब पीडीएफ मंगाने के लिए पेपर का और रीचेकिंग का, और ऐसे एरर्स आएंगे तो कैसे कोई बच्चा मैनेज कर पाएगा? ये देखिए बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि एक्सट्रीमली हाई पैसे का डिमांड कर दिया गया है। 24,000 मैंने देखा, 6,000 देखा मैंने। अभी तक कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई मतलब रिजल्ट, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। जैसे ये मैं एक रेडिट का पोस्ट दिखाऊं, तो इसमें लिखता है, एक स्टूडेंट लिखा है, आई हैड पेड पेमेंट टू at 20th at 7:30 around, and it said some error and money got deducted from account, and CBSE just said payment failed. It is 72 hours since and no response from CBSE, and the website is also saying to pay again. मतलब कि इस बच्चे ने लिखा है आई नीड अर्जेंट हेल्प, और 72 आवर्स हो चुके हैं, पैसा दे दिया गया है सीबीएसई को, पर अभी तक कोई भी सीबीएसई के साइट पर कोई अपडेट नहीं आया है। अगर ऐसे इशू फेस करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कब? और इसी पे ही मतलब जिन बच्चों को 11th का तैयारी शुरू करना चाहिए था, जो एंट्रेंस का तैयारी अभी शुरू करेंगे, चाहे जेई हो या नीट हो, वो इस पे फोकस रहेंगे तो कैसे आगे जाके ये काम कर पाएंगे? नेक्स्ट देखिए तो सॉफ्टवेयर और स्कैनिंग बैकलॉग्स तो हर जगह ही, मतलब हर साल ही रहता था कि रिजल्ट पे हो या फिर कोई जब भी कुछ भी रिलीज हो तो सीबीएसई का वेबसाइट क्रैश होगा ही होगा। इसको भी ठीक करने का काफी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट ये देखिए, मैं इस वीडियो को चलाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर ही चेंज कर दिया गया। ऊपर किसी और का क्वेश्चन पेपर है, आप चेक करेंगे तो ऊपर कोई और किसी और का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे, और ये पेज किसी और का पेज है। ये आप देखिए, अगर ऐसे होगा तो कैसे कोई बोल सकता है कि सर सही चेकिंग हुआ है? अब अगर मैं बात करूं इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, आप देखिए सीधा इम्पैक्ट पड़ा है। पिछले साल जो 88% था पास परसेंटेज क्लास 2025 में, वो इस साल 85% पे आ गया है। 3%, मतलब लगभग जो बोर्ड एग्जाम का जो देते हैं बच्चे, टोटल बच्चे देते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50 टू 70 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं बोर्ड के, और उसमें से उसका 3% काफी बड़ा नंबर है। उसका पास परसेंटेज डिक्रीज कर दिया गया है, जो हर साल बढ़ना चाहिए, वो इस साल डिक्रीज हो गया है। और सरप्राइजिंगली लो मार्क्स आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। इससे एंट्रेंस में जो 75% का क्राइटेरिया है, नीट में 50% का क्राइटेरिया है, उसको भी फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है बच्चों को। हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वेर अमंग मोस्टली अफेक्टेड, उनको काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो इसको भी ठीक करना चाहिए। अगर और इसमें देखा गया था कि जब ऑन स्क्रीन मार्किंग 13,000 बच्चों का मैनुअली इवेलुएट किया गया था, और बाकी बच्चों का जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग से इवेलुएट किया गया था, तो हम लोग ये अनबायसनेस या बायसनेस नहीं हुआ इन 13 के बच्चों के ऊपर जिनका मैनुअली इवेलुएट किया गया। ये भी एक काफी बड़ा इशू है। और रीस्कैन देखा गया है 68,000 का, कुछ ना कुछ एरर आया तभी रीस्कैन हुआ होगा। तो ऐसा मतलब ये 68,000 तो नोटिस हो गया एरर्स, और काफी कितने सारे एरर्स होंगे जो नोटिस नहीं हुए होंगे। तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर मैं लास्ट में बताऊं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और क्या कंसर्न्स हैं, फास्टर रिजल्ट्स एंड प्रोसेसिंग डिक्लेरेशन ये पता है हम लोगों को, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा टाइम ले ले सीबीएसई। हर साल जो है टाइम लेता था सीबीएसई रिजल्ट पब्लिश करने में, अच्छे से पब्लिश करता था। हम 10 दिन कम करने के लिए अगर इतने सारे स्टूडेंट्स के लाइफ को अगर
लाइन पे लाएँगे तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। ह्यूमन बायस एंड एवोल्यूशन करने का ट्राई किया था सीबीएसई ने, पर ये तो और एरर्स बढ़ रहे हैं। एलिमिनेशन ऑफ क्लेरिकल एंड टोटलिंग एरर्स, पर अभी भी एरर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और एरर बढ़ गए हैं। और क्या एरर्स कंसर्न्स देखें तो स्कैनिंग एरर्स कॉजिंग आंसर्स ओमिशन, टेक्निकल ग्लिचेस डिसरप्शन ड्यूरिंग द प्रोसेसेस, डायग्राम एंड अल्टरनेट मेथड्स ओवरलुक, रिजिड मार्किंग स्कीम्स एंड डिसएडवांटेज क्रिएटिविटी। मतलब काफ़ी जगह ऐसा देखा गया कि मार्किंग स्कीम में मान लीजिए कोई वर्ड जैसे वर्ड है जैसे कि जेनी, अगर कोई वर्ड है मार्किंग स्कीम में, अगर वो आंसर में नहीं है, बच्चे ने पूरा एक्सप्लेन किया है, पर उसमें भी मार्क्स नहीं दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इश्यू का बात है और टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए प्रॉब्लम है। ना ही टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिला, ना ही स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट को बताया जाना चाहिए था कि अगर स्ट्रिक्टर चेकिंग होने वाला है ये सब के ऊपर। तो अगर मैं लास्ट में बताऊँ तो जो 3 डिमांड्स या फिर सॉल्यूशन जो है कॉपी इस ऑन स्क्रीन मार्किंग पर, तो पहला डिमांड जो है वो है मैनुअल चेकिंग। जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका मैनुअल चेकिंग होना चाहिए, वापस से मैनुअल चेकिंग हो। और अगर आपको ऑन स्क्रीन मार्किंग लाना भी है तो धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस किया जाए। पहले पायलट प्रोजेक्ट पे डाला जाए, फिर टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उसका कोड्स जो है काफ़ी रिजिड होना चाहिए ताकि कोई भी उसमें इश्यू ना आए। सेकंड जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग पे टेक्निकल इश्यूज़ जो हो रहे हैं उसको रिज़ॉल्व किया जाए। और थर्ड है फुल ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर एक्सेसिबिलिशन। और थर्ड डिमांड जो है वो है फुल ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर एक्सेसिबल री-इवैल्यूएशन प्रोसेस। मतलब जो री-इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी एक्सेसिबल होना चाहिए और प्राइस डिक्रीज़ होना चाहिए और टाइम जो है वो मिलना चाहिए और टाइम बढ़ाना चाहिए।